मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार की भोर एक ऐसी त्रासदी लेकर आई जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे तब एक कॉलोनी में अचानक आग उठी और ये लपटें ऐसी उठी और धमाकों ने इसका सन्नाटा तोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में एक ही सामान्य सी सुबह एक बड़ी हादसे में बदल गई। एक ऐसा हादसा जिसमें एक पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया। चौराहे के पास स्थित इस इलाके में हुई ये घटना अब कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और घरेलू फायर सेफ्टी को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं इंदौर की वो आग कैसे शुरू हुई और कैसे एक पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। अब प्रारंभिक जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुगलिया परिवार के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक कार रात भर चार्जिंग पर लगी हुई थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे कार में आग लग जाती है। अब आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और चार्जिंग सिस्टम उच्च वोल्टेज पर भी काम करते हैं, इसलिए किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में आग तेजी से फैल सकती है और ऐसा ही कुछ हुआ भी। कार में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग घर के मुख्य हिस्से तक पहुंच गई और लपटों ने पूरे मकान को घेरना शुरू कर दिया। आइए अब आपको समझाते हैं ये आग कैसे जानलेवा बन गई। आग की सबसे खतरनाक बात ये रही कि उसने घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर को भी अपने चपेट में ले लिया। जैसे ही सिलेंडर गर्म हुए उनमें विस्फोट शुरू हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक के बाद एक 4 सिलेंडर फटे जिससे इलाके में जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मकान का एक हिस्सा ढह गया। इससे अंदर सो रहे लोगों को संभलने या बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। आग, धुआं और धमाकों के बीच स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई। इस हादसे में सबसे दुखद पहलू ये है कि इसमें 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल घटना के समय घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी वजह से परिवार के अलावा कई रिश्तेदार भी वहां रुके हुए थे, यानी घर में सामान्य से ज्यादा लोग मौजूद थे और जब हादसा हुआ तो सभी एक साथ इसकी चपेट में आ गए। अगर घर में कम लोग होते तो शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। अब ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ दिक्कतें सामने आई, आपको ये भी समझा देते हैं, क्योंकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर जरूर पहुंची। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं रहा। घर 3 मंजिला था और आग तेजी से फैल चुकी थी। प्रारंभिक कार्रवाई में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी लोग अंदर ही फंसे रह गए। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम लगा हुआ था। अब जैसे ही आग लगी और बिजली सप्लाई बंद हुई, ये लॉक काम करना बंद कर गए। इससे दरवाजे नहीं खुल सके और अंदर फंसे लोग बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। बाद में बचाव दल को दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में आइए अब आपको समझाते हैं इस हादसे की प्रमुख वजहें क्या रही हैं। इस पूरे हादसे को समझने के लिए कुछ अहम कारण यहाँ सामने आते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग में शॉर्ट सर्किट। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के दौरान यदि वायरिंग या चार्जिंग यूनिट में कोई गड़बड़ी हो तो ये आग का कारण बन सकती है। दूसरा है गैस सिलेंडरों का विस्फोट। अब आग के संपर्क में आने के बाद सिलेंडरों का फटना हादसे को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देता है। तीसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम की विफलता। बिजली कटते ही लॉक सिस्टम फेल हो गया जिससे लोगों को निकलने का रास्ता बंद हो गया। चौथा, घर में ज्यादा लोगों की मौजूदगी। पारिवारिक कार्यक्रम के कारण अधिक लोग घर में थे जिससे जनहानि कई गुना बढ़ गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस हादसे के बाद क्या सीख मिलती है। ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है बल्कि चेतावनी भी है, खासकर ऐसे समय में जब इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। उनके चार्जिंग सिस्टम की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है। घर में चार्जिंग पॉइंट की नियमित जांच होनी आवश्यक है। ओवरलोडिंग और खराब वायरिंग से यहाँ बचना चाहिए। गैस सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। फायर अलार्म और अग्निमिशन उपकरण घर में जरूरी होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ मैनुअल बैकअप होना बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ और क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही शामिल थी। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी किया है। इंदौर का यह हादसा एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है जिसने 7 जिंदगियों को खत्म किया और कई बड़े सवाल छोड़ दिए। ये घटना ये भी बताती है कि आधुनिक तकनीक जहां सुविधा देती है वहीं अगर सावधानी ना बरती जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि लोग जागरूक हों, सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत बड़ी कीमत वसूल लेती है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।